शादी लव मैरिज के ज़रिए हुए या वालदा ने और वालिद ने तय कर दी? शादी लव मैरिज ही थी जी। वालदा और वालिद को तो बाद में इत्ला मिली। मैंने यूरोप में मैं उस वक्त रहता था और मेरी बेगम जो है उनका ताल्लुक वैसे तो उनकी फैमिली मेरठ से है और कराची में सेटल्ड है, लेकिन उनके वालदा और वालिद इंग्लिस्तान में, लंदन में रहते हैं। वालिद वालदा ने खुश दिली से आपका फ़ैसला कबूल किया, उनका क्या रद्द अमल था? मेरी वालदा और वालिद वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेहमान के तौर पे बार्सिलोना के शहर में, स्पेन में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा हम वहाँ आ रहे हैं, तो मैं वहाँ 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। उन्होंने कहा वीकेंड पे तुम भी आ जाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आऊँगा, लेकिन मैंने साथ किसी को लेके आना है जो मैं आपसे मुतारिफ़ कराऊँगा। मैंने बताया नहीं कौन, लेकिन मैंने कहा जी आई हैव समबडी टू इंट्रोड्यूस टू यू। तो उनको मेरा ख्याल पता लग गया, मेरी वालदा को, वालिद को। वो ये समझते हुए और जानते हुए कि शायद ये फिर उसने अपना फ़ैसला कर लिया है, वो तो अंगूठी भी साथ लेके आई हुई थी, हालांकि पता ही नहीं उनको, नहीं मिली नहीं थी कभी। तो ये रद्द अमल था। बेगम साहबा में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने फ़ैसला किया कि मैंने इसी से शादी करनी है? मेरे ख्याल में 2 क्वालिटीज़ जो थी, वो एक तो बहुत ज़्यादा दिल में मोहब्बत रखना, मतलब एक अफेक्शनेट शख्स जो होता है ना, और दूसरा एक दर्द रखना इंसानियत का अपने दिल में। एक्सरसाइज करने मकामी फिटनेस क्लब आए। नामवर ट्रेनर आसफ भट्ट ने प्रैक्टिस करवाई। एक्सरसाइज के दौरान अखबारात का मुतालिया उनका मामूल है। घर के एक हिस्से में ही अपनी लॉ फर्म का दफ्तर बना रखा है। अपने दफ्तर आए, एसोसिएट्स के साथ मीटिंग की। वकालत तो खानदानी पेशा ठहरा, दादा भी वकील, वालिद भी वकील, वालदा भी वकील और आप भी वकील, मगर कारपोरेट वकालत में तो पैसे उनसे कहीं ज़्यादा कमाते होंगे। कॉर्पोरेट में क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां क्लाइंट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर उसकी जो माली जो फिर रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अपना वो तसल्ली बख्श होते हैं। अभी भी वालदा से माहाना ख़र्चा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? नहीं, वालदा से कोई माहाना ख़र्चा तो ऐसा नहीं लेते, लेकिन ये है कि वालदा ने एक अपनी बहुत सी जमा पूंजी कर आके प्रॉपर्टीज़ का सिलसिला जो है हमारी बचपन से किया हुआ था, तो उसमें हमें उसके आमदन मिलती है जो प्रॉपर्टी रेंट कहा जाता है। लेकिन मैं तो उसके अलावा मैंने कभी गिना नहीं की जी, क्योंकि ये वकालत में ये होता है कि बस वो अकाउंटेंट हिसाब रखता है। लेकिन फिर भी माहाना कितना खर्च कर लेते हैं, कितना आता है? मैं औसतन पिछले 4-5 साल में 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान टैक्स देता रहा हूँ। तो 28-29 करोड़ कमाया भी तो होगा? नहीं जी, टैक्स की शरह 10% से ज़्यादा है। मेरे ख्याल कमाया होगा तो शायद 2-4 करोड़ रुपए कमाया हो। सियासत पर कितना खर्च करते हैं? मेरे ख्याल मेरा सेनेट के इलेक्शन में मेरा कुछ 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ था, उसकी मैंने गोशवारा जमा कराया। 15 लाख की लिमिट थी। जब मैं लाहौर का PTI का सदर था तो जाहिर है वो ऑफिस था पूरा, उसका किराया और मियाँ हमाद अज़हर और मैं दोनों मिलके वो कर रहे थे, तो उसमें महाना काफ़ी खर्च हो जाता था। हम दोनों का मिलाकर कोई 8 लाख 10 लाख रुपए के करीब महीने का खर्च हो जाता था। जब लाहौर के सदर थे तो लोग भी तो पैसे देते होंगे पार्टी चलाने के लिए? हमारी अपनी कारकुनान लेडीज़ जो थी, कभी रैंडम आ गई कि जी बेटा ये एक चेक ले लो, 1 लाख रुपए रख लो इसको। हमारी एक MPA हैं अब, काफ़ी अपना सीनियर हैं, सादिका साहिबजाद साहिबा, जो हामिद खान साहब के बड़े भाई की विडो हैं। मुझे याद पड़ता है उन्होंने भी 1-2 मौके पर ऐसे ही, बेटा ये ले लो, 1-2 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। दुनिया भर में घूमे फिरे हैं, हुस्न कहाँ का अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा हुस्न पाकिस्तान में ही है, और इसका एतराफ़ एक
भारतीय मुसन्निफ़ और अदीब ने भी किया था, खुशवंत सिंह, कि वो कहते हैं हम कनेड कॉलेज आए और उन्होंने तकरीर की और उसके 4 दिन बाद वो दिल्ली गए वापस और वहाँ के इतने बड़े इदारे में थे वो, उसी लेवल के। तो अपनी याददाश्तों में वो लिखते हैं कि मैं कनेड कॉलेज में था तो मैंने रोस्ट्रम से चेहरा उठाया तो देखा कि हर तरफ ही हुस्न है, हर चेहरा हसीन है। और कहते हैं 4 दिन बाद जब मैं दिल्ली था तो मैंने रोस्ट्रम से अपना नोट से चेहरा उठाया, देखा तो मैं स्ट्रगल करता रहा कि कहाँ एक हसीन चेहरा नज़र आएगा। तो मैं ऐसे एग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हुस्न है। नस्वानी हुस्न में अच्छा क्या लगता है, नैन नक्श, बाल या कुछ और? नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। जुल्फ़ें तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। भूरे बाल अच्छे लगते हैं या काले बाल? शायरी के एतबार से सबसे ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना, घनेरी जुल्फ़ के साए में छुप के जी लेता, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ के साए में छुप के जी लेता। शायर उद्यानवी शायरी का तस्वर तो स्याह जुल्फ़ों का ही है। अंदरूने लाहौर अपने कज़न मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन से मिलने हवेली बारूद खाना आए। क्या हाल है जनाब सेनेटर साहब? शादी की लॉटरी निकल आई। अल्लामा इकबाल के पोते और नवासे दोनों से मेरा सवाल है कि क्या आप अल्लामा इकबाल के पैगाम को जिस तरह पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है उससे मुतमिन हैं? क्या अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो आज के पाकिस्तान को देखकर उनके क्या तासुरात होते? दुखी होते बिल्कुल। अगर आज के पाकिस्तान को देखते, मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी हुकूमत सिंसियरली इकबाल और कायदे आज़म के पैगाम को लेके आगे चलेगी तो इसी में पाकिस्तान की बचत है। और आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने कभी भी अपनी कौम की या अपने बच्चों की के लिए हमने अपना जो नेशनल नैरेटिव है उसको हम आगे लेके आए हों। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जिस पे वलीद तो माशाल्लाह ये सियासत में है और सियासत कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो इट्स डिफरेंट। मेरा काम है यूथ तक उस मैसेज को लेके जाना और उसको कैसे लेके जाना। मसलन अगर मैं एक एल्बम अल्लामा के ऊपर करता हूँ जो मैंने की है इकबाल के ऊपर, तो उससे क्या हुआ, राहत फ़तेह अली ख़ान के थ्रू मैंने की, उन्होंने उसको गाया, एक बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग है यूथ में इन लोगों की। तो मैंने एग्जैक्टली वही फार्मूला इस्तेमाल किया जो सूफिया ने इस्तेमाल किया था इस्लाम फैलाने में सारे सब कॉन्टिनेंट में। कवाली क्या थी? कवाली वॉज बेसिकली इट ड्रू जो नॉन मुस्लिम जो थे उस वक्त के टुवर्ड्स इस्लाम। बिल्कुल मियाँ साहब ने ठीक कहा। एक तो मैं तब पर्सनल और वैसे हिस्ट्री के हवाले से, ज़ाती तारीख़ के हवाले से अर्ज़ करना चाह रहा था कि अल्लामा इकबाल, मेरे वालिद ने अपनी यादाश्तों में भी लिखा हुआ है कि उनको अपने वालिद के साथ ईद की नमाज़ पढ़ना, हमेशा जाना इधर बादशाही मस्जिद में याद है, और ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद फिर वो इस मकाम पर ही आते थे, इसी हवेली में, जो कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर से मुलाकात मियाँ निज़ामुद्दीन से। मियाँ साहब ये बताएं कि अल्लामा इकबाल, मियाँ निज़ामुद्दीन, मियाँ साहब, उनके ज़माने से कौन सी ट्रेडिशंस हैं जो आपके ख़ानदानों में अभी तक मौजूद? सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आज तक उस चूल्हे की आग को जलाए बैठा, और कोई मुझे आता हूँ यहाँ पे जिस तरह मेरे ग्रैंडफादर आते थे, हम यहाँ पे आप सारी फैमिली आती है अब क्या, और बात ना हो हम आते नहीं बसंत तो एक अलग चीज़ है। इमरान के दोस्त हैं। हाँ। और ये इमरान के वर्कर हैं और सेनेटर हैं, तो आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए, इतना मुझे पता है दैट ही हैज़ टेकन अ वेरी हार्ड, बड़ा मुश्किल रास्ता उसने इख्तियार किया, और ही इज़ नॉट एट ऑल, उसको कोई इस चीज़ का कोई उसको पता है, ही नोज़ कि उस पर जो भी तनकीद हो रही है, मीडिया की तरफ से हो रही है, गालियाँ पड़ रही हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, और देयर इज़ नो ईदर यू टेक द टफ लाइन। बिल्कुल मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं कि 5 साल का अरसा हो जिसमें देखें, और आप, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी एलिविएशन के हैं, जिसको शफाफ से शफाफ तर बनाया जा रहा है, ये वेलफेयर स्टेट का वो तस्वर है।
बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़या अल्लामा इकबाल के मज़ार पर पहुंचे। फातिहा खानी की। इस खित्ते की सबसे बड़ी बादशाही मस्जिद के साए में अल्लामा इकबाल मदफून है। अपने दादा के यहाँ तदफीन पर फ़ख्र तो होता होगा जी, बड़ी काबिल फ़ख्र बात है जी। और ये हमारी रूहानी क़ुव्वत और दुनियावी क़ुव्वत की बिल्कुल वस्त में, जिसका देख समझ लें एक तरह से, वो यहाँ पे अबदी नींद सो रहे हैं। और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद ही, सुबह सुबह का वक्त था, उनके करीब तरीन जो दोस्त थे और जिन्होंने बाद में बहुत अहम किरदार अदा किया मेरे वालिद की परवरिश में भी, चौधरी मोहम्मद हुसैन बाजवा साहब। और चौधरी साहब ने सबको याद दहानी की कि अल्लामा ने अपनी एक फ़ारसी शेर में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे एक मस्जिद के साए में दफन किया जाए। और वो निशानदेही करने के बाद चौधरी साहब ने यही कहा कि ये सबसे बेहतर जगह जो अल्लामा की तदफीन के लिए है वो बादशाही मस्जिद के तारीख़ी मकाम पे उसकी दीवारों के साए में है। और वो वफ़द को लेके गए चीफ़ मिनिस्टर्स ऑफिस, उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर सर सिकंदर हयात थे, पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर। उन्होंने इस मकाम का जो है वो रजामंदी का इजहार नहीं किया, तो फिर वो पंजाब के गवर्नर के पास गए, जो कि अंग्रेज़ गवर्नर थे, सर हेनरी क्रेग। तो वाइस रॉयज़ ऑफिस से तार के ज़रिए इजाज़त लेने के बाद सर हेनरी क्रेग गवर्नर पंजाब ने इस मकाम को अप्रूव किया। एक शायर की जो एक तवील नज़म के आखिरी अशार होते हैं वो उसका अरूज होते हैं, उसका क्लाइमैक्स होते हैं। और वही जो मारूफ नज़म है अल्लामा की शिकवा, उसके जो आखिरी अशार हैं, मुझे यहाँ आके हमेशा रह के उन्हीं का ख्याल आता है कि लुत्फ़ मरने में है बाकी ना मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीनों में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हों, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हों, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हों, फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हों। गढ़ी शाहू में अल्लामा इकबाल की रिहाइश का जावेद मंजिल आए। 10 साल की उम्र तक आप अल्लामा इकबाल की बनाई हुई इस इमारत जावेद मंजिल में मुकीम रहे। उस ज़माने की क्या क्या यादें आती हैं और यहाँ अल्लामा के कौन कौन से आसार हैं जो आपको बताए गए? अल्लामा इकबाल का यहाँ पे बेडरूम और उनकी लाइब्रेरी वो उसी तरह प्रिजर्व मेरे वालिद ने भी की हुई थी जिस तरह अब प्रिजर्व्ड है। अब ज़रा क्योंकि ये म्यूज़ियम बन गया तो वो ज़्यादा अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है। और वहाँ पे वो कमरा इस्तेमाल में नहीं होता था, हमें यही पता होता था कि जी ये अल्लामा साहब का, अल्लामा इकबाल का या दादा अब्बा का कमरा है। और बिल्कुल उसी तरह से उनका वो बिस्तर और उनकी कुतब और उनकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वो तो महफूज की हुई थी, वो डिस्प्ले पे आ गई हैं, लेकिन उनकी सेटिंग उस तरह ही थी उस कमरे की। और वालिद का भी यहाँ पे आना जाना, लोगों का मिलना जुलना, बहुत से फातिमा जना यहाँ आई होंगी। फातिमा जना बिल्कुल आई हैं यहाँ पे जी, लेकिन मेरी पैदाइश से पहले। वालदा याद रखती हैं उनको कि वो उनसे मुलाकात हुई और यहाँ उनका आना जाना हुआ। जावेद मंजिल अब म्यूजियम है। मंजिल के अंदरूनी हिस्से का दौरा किया और अपने बचपन की यादें ताज़ा की। ख़ानदानी तौर पर हिस्से लतीफ़ के मालिक हैं, तो कौन से गाने, कैसी मौसीकी पसंद करते हैं, कौन से शेर गुनगुनाते हैं? दुनिया भर में जिन्होंने नाम कमाया, मैं भी बड़ा उनका एडमायरर हूँ, ख़ुसूसन मैडम नूरजहां का और दूसरा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। मैडम नूरजहां ने एक फ़िल्मी गाना गाया हुआ है, जदों हौली जई लैंदा मेरा ना मैं था मर जानिया। अब इस तरह का गाना, इससे मिलता जुलता या ये गाना कभी कोई मुझे इसका हवाला आ जाए या कभी मैं सुन लूँ तो ये ऐसे गाने होते हैं जो मेरे 2-3 दिन मेरे जहन में रहते हैं। वैसे शेर याद रखना, पढ़ना, मुझे सब जो बड़े शुअरा हैं अल्लामा साहब के अलावा भी, गालिब, मीर, फैज़, वो मुझे वो सब सिलसिला चलता रहता है। हिस्से लतीफ़ भी है और रोमानवी तबीयत भी। शादी के बाद भी कभी इश्क किया है?
नहीं जी, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। वो इश्क होता है एक ही दफ़ा है जी, जो वही वाला होता है, सही वाला। तो कहते हैं ना, इफ़ यू फाइंड द राइट वन यू आर कंप्लीट, इफ़ यू फाइंड द रॉन्ग वन यू आर फिनिश्ड। अभी पकड़े तो नहीं गए? ज़मान पाक में कानूनी मशावरती फर्म के दफ्तर आए, सेनेट में पेश किए जाने वाले नए बिल पर मीटिंग की। हम ये कानून साजी कर रहे हैं, जो बिल इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा सेनेट के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों में, उसकी सारी तश्कील जो है, उसकी तरतीब, उसकी ड्राफ्टिंग, इसमें ये टीम जो है वो मददगार है। और इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी पूरी होगी कि पाकिस्तान के कानून को, जो मेंटल हेल्थ और वो प्रिजनर्स और प्रिजन के रूल्स में, इसी में हम वो तरमीम करें जिससे पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल अप टू डेट जो है दुनिया भर के मेयार पे पूरा होता है। अपने इंतखाबी हलके मुगलपुरा का दौरा करने पहुंचे। पार्टी कारकुन मलिक इशफाक गुज्जर के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।